नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मून लाइटिंग एंड लेबर लॉज इन इंडिया। डज लेबर लॉज परमिट मून लाइटिंग? क्या भारत के श्रम कानून मून लाइटिंग को परमिट करते हैं? आइए देखते हैं सबसे पहले मून लाइटिंग होता क्या है। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, एक आदमी की दो फेजेस दिखाई गई थी। वो एक जगह TCS लिखा था, एक जगह विप्रो लिखा था। मून लाइटिंग क्या है? मून लाइटिंग मीन्स टेकिंग अप अ सेकंड जॉब और मल्टीपल अदर वर्क असाइनमेंट सीक्रेटिवली अपार्ट फ्रॉम वंस फुल टाइम जॉब। इट कैन बी डन एट नाइट और आउटसाइड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। मून लाइटिंग का मतलब है अपनी रेगुलर जॉब से अलावा गुप्त तरीके से, मतलब सीक्रेटिवली दूसरी नौकरी या दूसरे अन्य कार्य करना। यह रात के समय या सामान्य वर्किंग आवर्स के बाद में काम किया जा सकता है। मून लाइटिंग आजकल न्यूज के अंदर क्यों है? वाई इट इज इन न्यूज रिसेंटली? मून लाइटिंग हैज बिकम अ टॉपिक ऑफ डिबेट इन द IT इंडस्ट्री as working from home became the normal norm during the COVID-19 pandemic, which is believed to have led us to a rise in dual employment. This is dual employment. कोविड के आने से ज़्यादातर चीज़ों में वर्क फ्रॉम होम हो गया IT इंडस्ट्री में, एंड इट लेड टू ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट। अभी कुछ ही टाइम पहले विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉयज सैक कर दिए हैं। विप्रो हैज सैक्ड अराउंड 300 एम्प्लॉयज फॉर मून लाइटिंग एज द IT सर्विसेज फर्म टफन्स इट्स स्टैंड अगेंस्ट स्टाफर्स टेकिंग अ सेकंड जॉब आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। विप्रो ने करीबन 300 एम्प्लॉयज जो मून लाइटिंग करते मिले थे उनको निकाल दिया है कंपनी से। इन्फोसिस और TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने भी अपने एम्प्लॉयज को वार्निंग दी है अगेंस्ट द मून लाइटिंग कि अगर आप मून लाइटिंग करोगे तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ऐसा क्यों कर रही हैं कंपनियां? क्यों लोगों को निकाल दिए हैं? क्यों रिट्रेंचमेंट कर रही हैं और क्यों वार्निंग दे रही हैं? वाई कंपनीज आर अगेंस्ट मून लाइटिंग? इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ an individual is working at a second job in a related field to their primary job, they may be asked to perform tasks or take on responsibility that could potentially benefit their secondary employer rather than their primary employer. This could lead to accusations of disloyalty and even legal problems depending upon the circumstances. Means सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रही है मून लाइटिंग में? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। दो कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं। एक कॉम्पिटिटिव कंपनी का मान लो एक एम्प्लॉई बहुत अच्छी पोजीशन पे है, दूसरी कंपनी उसको मून लाइटिंग में जॉब दे देगी और उससे कहेगी कि जो प्राइमरी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो वो ही हमारे लिए काम करो। तो दैट मीन्स ये एक डिसलॉयल्टी हो जाएगी, एक्यूजेशन ऑफ डिसलॉयल्टी होगी और ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। तो उसकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और जो भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज है वो दूसरी कंपनी उसका इंटरेस्ट ले लेगी। इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट विद प्राइमरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। If an individual is working long hours at their secondary job, it can lead to fatigue and reduced productivity at their primary job. मतलब क्या होगा? अगर आप एक जॉब के साथ दूसरी जॉब कर रहे हैं मून लाइटिंग में तो आपको थकावट ज़्यादा रहेगी। लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर की साइड देखेंगे तो आपकी आंखें थक जाएंगी, तो फटीक हो जाएगा और इसके कारण अगले दिन आप जो प्राइमरी आपकी जॉब है, इनिशियल जो प्राइमरी रोल है आपकी एक कंपनी में, उसको हैम्पर करेगा और उसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैम्पर करेगा। दिस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट विद देयर प्राइमरी एम्प्लॉयर एज दे मे एक्सपेक्ट टू प्रायोरिटाइज देयर प्राइमरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर देयर सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी जॉब एम्प्लॉयर है वो आपकी प्रायोरिटी देगा अपनी चीज़ों को पूरा करवाने की, लेकिन फटीक होने के कारण हो नहीं पाएगा। मून लाइटिंग कैन ऑल्सो रेज कंसर्न्स अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी। तीसरा जो पॉइंट है, इट कैन रेज कंसर्न्स अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी। इफ एन इंडिविजुअल इज वर्किंग लॉन्ग आवर्स एट मल्टीपल जॉब्स, they may be prone to accidents and injuries due to fatigue. अगर थकावट हो जाएगी, एक जॉब से दूसरी जॉब भागना है, दूसरी जॉब स्विच करनी है, तो अगर फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या रहेगा? एक जॉब से दूसरी जॉब बाइक पे या गाड़ी में जाएंगे, थकावट हो रखी है तो इट मे बी प्रोन टू एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दिस कैन लीड्स टू पोटेंशियली लीगल प्रॉब्लम्स फॉर बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज एम्प्लॉयर। तो वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए भी ये बड़ा कंसर्न है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, डज लेबर लॉज परमिट मून लाइटिंग? जो इंडियन लेबर लॉज हैं क्या वो मून लाइटिंग को परमिट करते हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्लैरिफाइड दैट current laws do not
current laws do not permit a worker in an establishment to take up employment in addition to her job there that could hurt the interest of her employer. मीन्स करंट लेबर लॉज परमिट नहीं करते मूनलाइटिंग को, और क्लियर डेफिनेशन है कि वर्कर इन एन एस्टेब्लिशमेंट टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट इन अनदर जॉब देयर कुड हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ हर एम्प्लॉयर एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946. एक ये एक्ट है लेबर लॉज के अंदर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946. अ वर्कर शैल नॉट, क्लियर ही है कि वर्कर शैल नॉट एट एनी टाइम वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट in which he or she is employed and shall not take any employment in addition to her job in that establishment which may adversely affect the interest of her employer. Means ये clearly defined है Industrial Employment Standing Orders Act 1946 में that a worker will not work against the interest of primary employer and does not take any employment in addition to her job in an establishment. ठीक है, that means moonlighting is a big no under the labor laws. So for such informations and videos, do like, share and subscribe and stay tuned to our channel Labor Law Station. Thank you very much.